हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 867 ट्रांसपोज मैट्रिक्स। काफी पॉपुलर मैट्रिक्स का कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है। बहुत बार ये भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। Given a 2D integer array matrix return transpose of matrix, the transpose of matrix is matrix flipped over its main diagonal switching the matrix row and column indices, है ना। मतलब क्या होता है कि कॉलम जो होता है वो रो बन जाता है बेसिकली, है ना। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ क्या होता है एक्चुअली विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे कंस्टेंट्स में क्या दिखा है, m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम 1000 हो सकते हैं वो, है ना। और m इंटू एन कैन बी बिटवीन 1 to 10⁵ तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि वो आपको क्लियरली समझे कि क्या ट्रांसपोज क्या होता है ना। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि आप पहले ये एक कॉलम ले लेना, तो ये जीरोथ कॉलम है ना। तो इसको मैं रो में कन्वर्ट करूंगा, मतलब ये जीरोथ रो बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा ये देखो, बन गया यहाँ पे। तो 2 - 10 18, है ना। तो 2 - 10 18 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, जीरोथ कॉलम था। ये कौन सा कॉलम था, ये जीरोथ कॉलम था, है ना। तो ये जीरोथ रो है ना, तो जीरोथ रो बन गया बेसिकली, है ना। ओके, अभी और देखते हैं कुछ, ये वाला देखते हैं यहाँ पे। तो अभी ये वाला क्या था, ये फर्स्ट कॉलम था मेरा, है ना, फर्स्ट कॉलम है। तो ये फर्स्ट रो बन जाएगा मेरा। तो ये फर्स्ट रो बन गया यहाँ पे, है ना। तो 4 5 -7 4 5 -7 हो गया, है ना। यहाँ पे ये मेरा सेकंड कॉलम था, सेकंड कॉलम है, सेकंड रो बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो -1 11 6 -1 11 6, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो ये डेफिनेशन है ट्रांसपोज की। तो इसको हम लोग अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस वही करेंगे हम लोग, दो फॉर लूप लगा लेंगे नेस्टेड। इसमें पहले क्या करेंगे कि ये जो आपका कॉलम है, इसको हम लोग रो में कन्वर्ट कर देंगे बेसिकली, और एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रो बना लेंगे बेसिकली। तो ऐसे हमको सभी कॉलम्स को करना पड़ेगा, है ना, सभी कॉलम्स को करना पड़ेगा, रो बनाना पड़ेगा सबका। तो ये हो गया जीरो, तो ये बन जाएगा आपका रो जीरो, है ना। ये आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, इसको लेंगे आप, ये हो जाएगा आपका नंबर 1 कॉलम। और आप क्या करेंगे, इसको नंबर 1 रो बना देंगे, नंबर 1 रो, है ना। फिर क्या करेंगे, आप नंबर 2 कॉलम पे जाएंगे, ये है आपका नंबर 2 कॉलम, है ना। इसको आप बना देंगे नंबर 2 रो, है ना, एंड सो ऑन बेसिकली। तो ये जस्ट दो फॉर लूप इन नेस्टेड फॉर लूप लगा के होता है। तो ये कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो काफ़ी सिंपल है वो, है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो 2D मैट्रिक्स आपको दिया गया है, इंटीजर का 2D मैट्रिक्स आप रिटर्न करोगे, है ना। तो यहाँ पे आपने पहले तो एक रिजल्ट मैट्रिक्स बना लिया। तो रिजल्ट मैट्रिक्स क्या होगा उसका, तो मैट्रिक्स जीरो डॉट लिंक मतलब क्या, बेसिकली इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वहाँ पे, वो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो वहाँ पे। तो एक रिजल्ट करके मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया फ्रॉम ओरिजिनल मैट्रिक्स। अभी मैंने दो फॉर लूप लगाए नेस्टेड। तो देखो, पहला फॉर लूप जो है वो i इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। ये नंबर ऑफ कॉलम्स पे जा रहा है बेसिकली। ओके, उसके बाद हमने एक रो करके एक एरे क्रिएट कर लिया, है ना। इट विल हैव सेम लेंथ एज मैट्रिक्स डॉट लेंथ। तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है वो। मैट्रिक्स डॉट लेंथ मतलब नंबर ऑफ रोज कितने वहाँ पे। ओके, तो एक रो बना दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने क्या किया, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप लगा लिया। j इज इक्वल टू जीरो, j इज लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ j प्लस प्लस, है ना। और यहाँ पे हम लोग एक्चुअली वो रो बना रहे हैं। तो देखो, रो ऑफ j इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ j एंड i, है ना, मैट्रिक्स j एंड i। तो क्या होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे j जो होता, i जो होगा वो जीरो जो है वो फिक्स रहेगा। आई आपका क्या फिक्स रहेगा, एक सेकंड है, इनको निकाल देता हूं मैं। तो आई आपका जो है वो जीरो फिक्स रहेगा, आई जीरो फिक्स रहेगा। आपका जो कॉलम है वो चेंज होते जाएगा, कॉलम चेंज होगा, तो जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, सही बात है ना। ये जीरो फिक्स रहेगा यहाँ पे, है ना। इसका मतलब क्या किया मैंने कि जीरो जीरो मतलब ये लिया मैंने, जीरो जीरो, उसके बाद वन जीरो मतलब ये लिया, उसके बाद टू जीरो मतलब ये लिया, है ना। और ये मैंने जीरोथ रो में डाल दिया बेसिकली। ये क्या है, रो ऑफ जे। रो ऑफ जे क्या होगा, रो ऑफ जे मतलब जीरो होगा, वन होगा, टू होगा। तो ऐसे में फॉर लूप में गया
और रिजल्ट i इज इक्वल टू रो बना दिया मैंने। तो मैंने एक रो फॉर्म कर लिया बेसिकली, रिजल्ट ऑफ i इज इक्वल टू रो। तो यहाँ पे मैंने वो रो फॉर्म कर दिया है ना, जो मुझे चाहिए वो, ये मुझे रो मिल जाएगा 2 माइनस 10 18। तो मैं ये रो बना लिया और इसको मैंने मेरा जो रिजल्ट मैट्रिक्स है इसका रो नंबर 0 पे डाल दिया है ना। तो वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, रिजल्ट ऑफ i मतलब 0 होगा आपका। तो ये जो रो आपने बनाया यहाँ पे है ना, वो आप लगा देंगे यहाँ पे। तो 0 तो रो का रो आप पूरा ये बना के वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा आपका, ये जो होगा अपना, ये 1 फिक्स रहेगा अभी नेक्स्ट टाइम है ना। नेक्स्ट टाइम ये जो होता है ये 1 फिक्स रहेगा और ये चेंज होते रहेगा, ये चेंज होगा, 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा है ना, ये ये चेंज होता है जे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जा रहे हैं आप, 0 1 मतलब यहाँ पे आ गए, 1 1 मतलब यहाँ पे आ गए, 2 1 मतलब यहाँ पे आ गए। तो आपने ये वैल्यूज रीड करके एक रो बना लिया 4 5 माइनस 7, और उसको आपने यहाँ पे डाल दिया बेसिकली है ना। 4 5 माइनस 7 ये क्या हो जाएगा आपका, नंबर 1 हो जाएगा बेसिकली। उसके बाद आप नंबर 2 कर देंगे है ना, ये पूरा का पूरा आप रो बना के यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। यही कर रहे हैं हम लोग इस नेस्टेड फॉर लूप में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं है ना। एट द एंड यू हैव टू जस्ट रिटर्न द रिजल्ट एंड दैट्स इट। तो फिर रिजल्ट जो होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि रो ऑफ 0 हो जाएगा, रो ऑफ 1 हो जाएगा, रो ऑफ 2 हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो इसको अब रन करा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 4 7 2 5 8 3 6 9, तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा है ना। तो इसको अब हम लोग सबमिट कर लेते हैं। मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड, और लीड कोड ने हमारा सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया है। 100% आई गाइस, सुपर ग्रेट, बढ़िया। तो ये है आपका मैट्रिक्स का बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम नंबर 867 ऑन लीड कोड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है गाइस। तो हमने क्या करा, हमने एक एक रो बना लिया यहाँ पे, और वो पूरा का पूरा रो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डेफिनेटली, मैंने जो एक्सप्लेन किया वो कि किस तरीके से ट्रांसपोज बनाते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो और समझ में आ गया है डेफिनेटली है ना, तो डेफिनेटली लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को यहाँ से वो सीख सकेंगे है ना। And thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon with another interesting video from our channel. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.